आज का टॉपिक है हमारा, किसी भी एजेंसी से जब गाड़ियों को फाइनेंस में बेचा जाता है तो उसकी एंट्री टैली में किस तरीके से करी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको एजेंसी में टैली ओपन करके आपको एक परचेज बिल बनाना होगा। जैसे हमने कंपनी बनाई हुई है पहले से सत्कार लिमिटेड के नाम से, और हमने इसमें कुछ परचेजिंग बिल पहले से एंट्री करी हुई है। जैसे हमने होंडा लिमिटेड से परचेज़ किया हुआ है, एक होंडा लीवो का प्रोडक्ट है हमारा। होंडा लीवो है 120 सीसी की और दूसरे होंडा एक्टिवा 125 सीसी की। ये तो सिंपल हमने एक परचेज़ किया हुआ है। इसके बाद जब हम किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं तो किस तरीके से उसको फाइनेंस में लिया जाता है, उसके लिए हम कैसे एंट्री करेंगे। फंक्शन 8 में आएंगे, बिल नंबर टाइप कर लेंगे, कस्टमर का नेम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो हमें फाइनेंस के थ्रू हम उसको सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे। अल्ट प्लस कस्टमर का नाम राजीव कुमार। यहाँ पे वैसे कस्टमर को हम सन्डी डेबिटर के ग्रुप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर को सन्डी डेबिटर पे नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पे हम लेंगे उस फाइनेंस कंपनी का नाम जो हमें पेमेंट देगी। क्योंकि एजेंसी जो है फाइनेंस पे नहीं बेचती है, बल्कि एजेंसी में जितने भी फाइनेंसर होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो क्रेडिट में कस्टमर्स को बेचते हैं और वही अपना इंटरेस्ट का पेमेंट कस्टमर से लेते हैं। मंथली पेमेंट कस्टमर से उन्हीं को जाती है, एजेंसी को तो पेमेंट फुल में मिल जाती है, फुल पेमेंट उनको मिलती है। तो यहाँ पर हम उस बैंक का नाम बनाएंगे, बैंक का लेज़र बनाएंगे जो हमें पेमेंट देगा और जो कस्टमर को फाइनेंस करेगा। तो उसको यहाँ पे एल्ट के साथ सी, जैसे हमने बैंक ले लिया HDFC बैंक। अब इसका जो ग्रुप देंगे वो सन्डी डेबिटर्स में देंगे, क्योंकि हमें पेमेंट जो मिलने वाली है वो सन्डी डेबिटर यानी HDFC से मिलने वाली है, और HDFC को जो मिलेगी वो राजीव कुमार से मिलेगी। तो हमारे लिए HDFC और राजीव कुमार दोनों ही सन्डी डेबिटर माने जाएंगे। सन्डी डेबिटर में लेके सेव करेंगे। इसके बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल को यस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट सेल्स के अंदर में जाएगा, सेव कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने वाले हैं। जैसे हमने होंडा एक लीवो सेल करी है, प्राइस दे दिया इसका हमने 90,000 का। इसके साथ साथ में अगर कुछ एसेसरीज़ भी ली गई हैं तो हम एसेसरीज़ को भी एंटर कर सकते हैं। अगर एसेसरीज़ नहीं ले गई हैं तो इसको हम एंटर करके छोड़ देंगे। अब 90,000 की जो गाड़ी हमने इसको कस्टमर को दी हुई है, तो हमें तो पेमेंट फुल में मिल जानी है, लेकिन इसके साथ में जो फाइनेंस है ये तो हमने अपना जो शोरूम प्राइस है वो दिया हुआ है, इसके साथ इसका बीमा होगा और इंश्योरेंस और RTO का पैसे लेंगे। तो यहाँ पर भी उसको ऐड करेंगे, अल्ट के साथ C प्रेस RTO चार्जेस। इसको हम करंट असेट्स के ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे RTO को चार्जेस जो है हम कस्टमर से ले लेंगे और फिर हमें कस्टमर से लेने के बाद उसको RTO को पेमेंट भी करना है। तो एक तरीके से हमारी असेट्स है जिसको हम करंट असेट्स के ग्रुप में लेंगे। यहाँ पे RTO को जो भी चार्ज है, जैसे मैं 5,000 रुपये चार्ज लगाता हूँ, इसी तरीके से अल्ट C करके हम इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा करंट असेट्स के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि इसकी पेमेंट भी हमने आगे एजेंसी को देनी होती है। इंश्योरेंस ले लिया हमने 5,000 रुपये का। तो इस तरीके से जो गाड़ी है वो 1,00,000 रुपये की बन गई है और इसको हम लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कस्टमर का जो सेल लेटर है वो तो रेडी कर दिया है, लेकिन जो हमें पेमेंट मिलेगी जब फाइनेंसर की ओर से, तभी इस गाड़ी को जो है एजेंसी से बाहर दिया जाएगा। तो इसके लिए जैसे हमने 1 तारीख को ही सेल किया हुआ है, तो हमें 1 तारीख को ही एजेंसी को पेमेंट मिलनी होगी। तो हम यहाँ पे F6 में सबसे पहले फाइनेंसर से रिसीव करेंगे जो पेमेंट हमारी आनी है, और जो पेमेंट है वो हमारी बैंक में आनी होती है। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, बैंक का लेज़र बैंक के अंडर में जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो एजेंसी है यानी जो हमारा राजीव है, हम उससे पेमेंट लेंगे। राजीव से 1,00,000 रुपये की पेमेंट हमें राजीव से लेनी है, इसको हमने एक्सेप्ट कर देना है। एडजस्ट करेंगे, एक्सेप्ट। पेमेंट हमारी फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आ रही है, इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने राजीव से यानी अपने कस्टमर से पेमेंट ले ली है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने जो RTO से पेमेंट ली हुई है, RTO को जो पेमेंट हमारे पास है और इंश्योरेंस के जो पेमेंट है वो हमने अभी पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो जब हम RTO और इंश्योरेंस के जो पेमेंट कर देंगे तो उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पे बनानी होगी। उसके लिए हमें F5 में जाना होगा, अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट होनी होती है। अकाउंट लेंगे, यहाँ पे हम RTO को चार्ज ले लेंगे, 5,000 रुपये में RTO को पेमेंट करना है और इंश्योरेंस का पेमेंट करना है हमने यहाँ पे 5,000 रुपये का, इंश्योरेंस का पेमेंट भी यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने इंश्योरेंस का और RTO का पेमेंट भी कंपनी से कर दिया है। यहाँ पे चेक के थ्रू किया हुआ है, चेक ले लेंगे, और फंड ट्रांसफ़र के थ्रू किया हुआ है तो फंड ट्रांसफ़र लेंगे। जो भी प्रोसीजर है, जिस भी बैंक में आप पेमेंट जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, उस बैंक का IFSC कोड डाल देंगे, बैंक का नाम ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये मेथड जो था ये हमने आरटीओ को पेमेंट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपने राजीव कस्टमर से ले लिया है, और यहाँ पे हमने उसको राजीव को सेल किया हुआ है। अब जो राजीव से पेमेंट आनी है, और राजीव से जो पेमेंट जो हमने बैंक ने दी हुई है उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट, वो राजीव फाइनेंस कंपनी को देगा, और फाइनेंस कंपनी जो है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यानी फाइनेंस कंपनी और राजीव के बीच में इंटरेस्ट का लेन देन होगा, इससे एजेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है। एजेंसी को फुल पेमेंट मिल जाती है जो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है 1 लाख रुपए की, और हमने यहाँ पे रिसीविंग भी कर ली है जो हमारी पेमेंट बनी है, और यहाँ पे हमने आरटीओ को पेमेंट भी कर दिया है। यानी हमने फाइनेंस में नहीं सेल करना है। अगर एजेंसी अपने हैंड से सेल करना चाहती है तो एजेंसी को इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट में बना लेंगे। इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं।